नमस्कार, सुलभता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बांग्लादेश में स्टूडेंट मूवमेंट चल रहा है। इस कारण वहां अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है। इस माहौल से भागकर बहुत से बांग्लादेशी भारत की ओर कूच कर रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश की सीमा से सटे पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बांग्लादेशियों को खुला निमंत्रण दे दिया है और ऐसा बयान दिया है कि देश की सियासत तेज हो गई है। बता दें कि पश्चिम बंगाल की सीमा पर अवैध घुसपैठ के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। अगर बांग्लादेशी अवैध तरीके से जान पर खेलकर भारत आने के फिराक में रहते हैं तो सरकार की तरफ से स्वागत किए जाने की खबर पाकर तो उनमें शरणार्थी बनने की होड़ मच सकती है और ये देश के लिए खतरा पैदा कर सकता है। ममता बनर्जी की टिप्पणी पर भारत में विवाद थमा भी नहीं था कि दूसरी तरफ बांग्लादेश सरकार भी भड़क उठा है। अपने देश के साथ साथ बांग्लादेश सरकार से घिरी ममता बनर्जी पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। शेख हसीना को क्यों नहीं रास आई ममता की हमदर्दी? किसने की ममता के खिलाफ भारत सरकार से शिकायत? कैसे पश्चिम बंगाल में तेजी से पांव पसार रहे घुसपैठिए? ममता के बयान पर देश में क्यों मचा सियासी घमासान? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और ममता को चारों तरफ से घेर लिया है। ममता का बांग्लादेश को लेकर टिप्पणी करना अब उन पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर बांग्लादेश की सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है और अपना विरोध जताया है। दरअसल ममता बनर्जी ने 21 जुलाई को टीएमसी की शहीद दिवस रैली में कहा था कि वो हिंसाग्रस्त बांग्लादेश में फंसे लोगों के लिए अपने राज्य के दरवाजे खुले रखेंगी और उन्हें पश्चिम बंगाल में शरण देंगी। इसके लिए ममता ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का हवाला दिया था। मामले में बांग्लादेश ने भारत सरकार को एक आधिकारिक नोट भेजा है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के प्रति सम्मान के साथ यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि उनकी टिप्पणियों में भ्रम की बहुत गुंजाइश है, इसलिए हमने भारत सरकार को एक नोट दिया है। बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार में विदेश मंत्री हसन महमूद ने ममता बनर्जी के बयान पर विरोध जताया है। बांग्लादेश में बड़े हिंसा और विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए ममता बनर्जी ने कहा था कि पड़ोसी देश से आए संकटग्रस्त लोगों के लिए बंगाल अपने दरवाजे खुले रखेगा और उन्हें आश्रय देगा। उन्होंने कहा था कि अगर असहाय लोग पश्चिम बंगाल के दरवाजे खटखटाते हैं तो हम निश्चित रूप से उन्हें आश्रय देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा था कि बंगाल ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि अशांति वाले क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों में शरणार्थियों को समायोजित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव है। वहीं केंद्र सरकार में बैठी और पश्चिम बंगाल में मुख्य विपक्षी की भूमिका निभा रही बीजेपी ने ममता के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। प्रदेश में बीजेपी के सह प्रभारी अमित मालवीय ने कहा कि ममता बनर्जी राज्य और केंद्र के बीच कामकाज और दायित्वों के बंटवारे की सीमा का उल्लंघन कर रही हैं। उन्होंने ममता पर मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदू विरोध का भी आरोप लगाया है। बता दें कि बांग्लादेश में छात्र सरकारी नौकरियों में आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंसक प्रदर्शनों में 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हिंसा फैलाने के आरोप में अभी तक 2580 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से कई विपक्षी दलों से जुड़े हुए नेता हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कर्फ्यू लगाने, सेना तैनात करने और देखते ही गोली मारने के आदेश दिया, जिसका बचाव करते हुए कहा कि लोगों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता बनर्जी से उनकी टिप्पणी पर रिपोर्ट मांगी है। राजभवन ने कहा कि विदेशी मामलों से संबंधित किसी भी मामले को संभालना केंद्र का विशेषाधिकार है। राज्यपाल कार्यालय ने एक बयान में कहा कि विदेश से आने वाले लोगों को आश्रय प्रदान करने की जिम्मेदारी देने वाले मुख्यमंत्री द्वारा सार्वजनिक बयान बहुत गंभीर प्रकृति का संवैधानिक उल्लंघन दर्शाता है। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत की एकता और अखंडता को कमजोर करने के किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ममता बनर्जी के उस बयान के लिए उन पर निशाना साधा जिसमें उन्होंने कहा था कि वह चाहती हैं कि बंगाल भारत के साथ अच्छे संबंध रखे। उन्होंने सवाल किया कि उनके इस बयान का क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल भारत का ही हिस्सा है। वहीं बांग्लादेश वाले बयान पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ऐसे मुद्दे पर पूरी तरह से भारत सरकार
के अधिकार क्षेत्र में है और उन्हें बोलने का अधिकार है। उन्होंने याद भी दिलाया कि यह केंद्र सरकार ही थी जिसने 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेशियों को शरण देने का फैसला किया था। साथ ही कहा कि पड़ोसी देशों में धार्मिक उत्पीड़न के कारण अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए संशोधित नागरिकता कानून का कड़ा विरोध करती रही है ममता बनर्जी, लेकिन वह घुसपैठियों की मदद करना चाहती हैं। बीजेपी नेता ने ममता बनर्जी पर घुसपैठ को सही ठहराने की कोशिश करने और पश्चिम बंगाल की जनसंख्यिकी बदलने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि राज्य में 3 मुस्लिम बहुल जिले हुआ करते थे, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 9 हो गई है। जानकारी के अनुसार बांग्लादेश में विशेष रूप से राजधानी ढाका और अन्य जगहों पर हिंसा बढ़ गई है। सरकारी नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शेख हसीना सरकार का समर्थन करने वाले छात्रों का एक जवाबी विरोध भी सड़कों पर उतर आया और प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई। विरोध प्रदर्शन 1 महीने से अधिक समय से चल रहा है, लेकिन पिछले सप्ताह ढाका विश्वविद्यालय में पुलिस कार्रवाई के बाद यह और ज्यादा बढ़ गया। बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ था। इसी साल वहां पर 80% कोटा सिस्टम लागू हुआ। इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को नौकरी में 30%, पिछड़े जिलों के लिए 40%, महिलाओं के लिए 10% आरक्षण दिया गया। सामान्य छात्रों के लिए सिर्फ 20% सीटें रखी गई। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 93% सरकारी नौकरियां योग्यता आधारित प्रणाली के आधार पर आवंटित की जाए। 5% 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भाग लेने वालों के परिजनों और अन्य श्रेणियों के लिए 2% सीट आरक्षित रखी जाए। बता दें कि पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों का दबदबा है और इसको लेकर बार बार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकती हैं, क्योंकि इससे उनके वोट बैंक पर असर पड़ जाएगा। टीएमसी के कई नेता हैं जिन पर बांग्लादेशी होने का आरोप लगता है और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर ये लोग अत्याचार करते दिखते हैं। उदाहरण के लिए टीएमसी नेता शाहजहां सिंह को ही देख लीजिए, जो फिलहाल सलाखों के पीछे है। शाहजहां बांग्लादेश से बंगाल आया था और यहां आकर उसने अपने खौफ का साम्राज्य खड़ा कर दिया। उत्तर 24 परगना का संदेश खाली बांग्लादेश की सीमा से जुड़ा है, इसी वजह से वो यहां आकर रहने लगा। शुरू में शाहजहां ने खेतों और ईंट भट्टों पर मजदूर की तरह काम किया। ईंट भट्टों के मजदूरों के साथ काम करते करते उसने एक यूनियन बना ली और फिर इलाके में मेलजोल बनाकर उनसे माकपा में एंट्री ले ली। वहीं बंगाल में सत्ता परिवर्तन की लहर चलने के साथ ही शाहजहां ने माकपा से दूरी बनानी शुरू कर दी। 2011 में टीएमसी की सरकार बनने के बाद 2013 में वह भी ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल हो गया और फिर अपनी मनमानी करने लगा। गौर करने वाली बात यह है कि ऐसे कई शाहजहां शेख पश्चिम बंगाल के अंदर है, जो चिंता का विषय भी है। पश्चिम बंगाल बीजेपी की तरफ से बार बार राज्य में मुसलमानों की बढ़ती संख्या और उनकी आतंक का मुद्दा उठाया गया है। वहीं ममता बनर्जी पर कई तरह के आरोप भी लगते रहे हैं। 2 जुलाई 2024 की ही बात है। भाजपा सांसद सौमित्र खान ने लोकसभा की कार्यवाही के दौरान टीएमसी पर तीखा हमला करते हुए चेतावनी दी कि अगर सही दिशा नहीं दी गई तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश का हिस्सा बन सकता है। उन्होंने टीएमसी पर अत्यधिक मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया और कहा कि 10 साल में टीएमसी के सांसद संसद में वापस नहीं आएंगे। खान ने कहा कि वहां मुस्लिम राष्ट्र का शासन शुरू हो गया है, यह सबसे बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंदू जय श्री राम कहने या सरस्वती और काली पूजा मनाने में असमर्थ है। खान ने आगे आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण में लगी हुई है और जिला कलेक्टर और ब्लॉक विकास अधिकारी प्रशासन के साथ मिली भगत कर रहे हैं। वहीं भविष्य के भयावह होने की भविष्यवाणी करते हुए खान ने कहा कि कुछ वर्षों में पश्चिम बंगाल में हिंदू गायब हो जाएंगे और 1 दशक के भीतर राज्य में मुस्लिम शासन हो जाएगा। बता दें कि पश्चिम बंगाल का बांग्लादेश से सीमाई इलाका सबसे अधिक है और इसमें भी सबसे ज्यादा सीमा समुद्री इलाकों से गुजरती है। इस कारण इस समुद्री इलाकों में निगरानी अपेक्षाकृत कम होती है और इन इलाकों से बंगाल में सबसे ज्यादा घुसपैठ होते हैं और बंगाल की राजनीति में घुसपैठ का मुद्दा छाया रहता है, चाहे वह लेफ्ट की सरकार हो या फिर टीएमसी की सरकार। घुसपैठ को राजनीतिक मजबूती का आधार बनाती रही है। ममता बनर्जी की सरकार पर आरोप है कि पार्टी और सरकार के स्तर पर घुसपैठ और एक विशेष समुदाय के लोगों की तुष्टीकरण की रणनीति करती रही है। बीजेपी ने घुसपैठ का कड़ा विरोध किया है। लेफ्ट और ममता बनर्जी की सरकार पर घुसपैठियों को प्रश्रय देने के आरोप लगे। केंद्र सरकार ने इस बाबत बीएसएफ को अधिकार दिए
किए और सीमा पर सख्ती बढ़ाने का काम किया, जिससे ममता बनर्जी ने बीएसएफ के अधिकार बढ़ाने को लेकर भी खुला विरोध कर दिया था और बीजेपी पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ प्रताड़ना का आरोप भी लगा दिया। ममता बनर्जी जिस तरह से घुसपैठ के मामलों को लेकर अपना रुख दिखाती हैं, उससे तो उनकी मंशा जगजाहिर हो गई है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।